Hello everyone, welcome back to Hearty Life Blogs. I hope you all are doing well and taking very good care of your health. आजकल जैसा माहौल बना हुआ है, अभी लगा कि कम हो गया है, तो दूसरे ही दिन फिर से कोविड का सिचुएशन आ जाता है। जैसा जैसा माहौल चल रहा है, अगर उससे शिक्षा लेकर हम आगे अपनी लाइफ सेफ रखें तो फिर आप चाहे दुनिया के जहाँ भी रहते हो सेफ ही रहेंगे। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सुबह सुबह उठकर पूरे दिन का प्लान हम तीनों बैठ के कर लेते हैं, यानी आज कहीं बाहर जाना है या फिर घर में रहेंगे, क्या ब्रेकफास्ट होगा, लंच में क्या खाना है, ये सब थोड़ा बहुत डिस्कस सुबह सुबह ही हो जाती है। अच्छा सा ब्रेकफास्ट आज बनाया और फिर हम तीनों निकल गए अकाले के लिए। अकाला इसलिए कि हमें आइकिया जाना था और बर्केबी हैंडल्सब्लाट ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत सारे स्टोर्स मिल जाते हैं और आपका जो होम नीड है, एसेंशियल्स हैं, क्लॉथ है, जो भी आपको चाहिए एक ही जगह पर सब कुछ यहाँ मिल जाते हैं, वो भी अच्छी कीमत पर। ट्रेन टाइम पे आ गई तो चलिए चलते हैं अकाला। अकाला में उतर के आपको फिर बस लेना होगा। बस से फिर आप जाएंगे बर्केबी हैंडल्सब्लाट। लीजिए हम पहुंच गए आइकिया। आइकिया मुझे लगता है एक ऐसा स्टोर है जहां पर आपको सारे के सारे घर के एसेंशियल्स मिल जाते हैं, वो भी अच्छी रेट पर। और मैं हैदराबाद में रहती थी तो हैदराबाद आइकिया भी मैंने विजिट किया है। प्राइस कंपेयर करें तो इंडिया और आइकिया का, स्वीडन का प्राइस सारे प्रोडक्ट्स का सेम ही रहता है। और मुझे इस तरह के ग्लास बाउल्स चाहिए थे जिसमें गड्ढा ज़्यादा होता है तो कम ऑयल में भी अच्छे से कुकिंग हो जाता है। वैसे तो सर्विंग के लिए ही है, थोड़ा सा गर्म करने के लिए ही है, पर 10 to 15 मिनट का कुकिंग इसमें अच्छे से हो जाता है। सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो भी आप देखेंगे सब यहाँ जो सब मिलता है इंडिया में भी वही सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और ये रही आइकिया की फेमस मिल्क आइसक्रीम। ये शायद सभी ने ट्राई किया होगा, अगर नहीं देन प्लीज़ गो फॉर इट। बहुत ही यम्मी होता है। वैसे तो बच्चे आइकिया अपना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके मतलब का कुछ नहीं होता,
पर हाँ, आइसक्रीम दे दो तो सब माफ़ कर देते हैं। तो हमें जो चाहिए था वो हमने ले लिया और फिर हम ब्रेकफास्ट तो करके आए थे, अब लंच की बारी। तो लंच भी यहीं पर हमने पिज़्ज़ा हट में कर लिया। यहाँ पर आपको मैक्स, पिज़्ज़ा हट ये सब मिल जाते हैं। आप पिज़्ज़ा, बर्गर कुछ भी खा सकते हैं। और बाकी का सारा शॉपिंग हमने दूसरे पार्ट में कर लिया। डॉलर स्टोर से कुछ लिया, कुछ ऐसे एसेंशियल्स जो कि घर के लिए या फिर अपने लिए ज़रूरी है वो सब ले लिया और बस लौट आए घर। तो मैंने आइकिया से कुछ ये 4 का एक सेट आता है, जो बड़ा वाला ब्लू कलर का ग्लास है, वो इंडिविजुअल नहीं मिल रहा था तो मैंने 4 का ही सेट ले लिया। और एक पिंक कलर का मेरे लिए और ये मैंने जाली लिया है। ये अच्छा होता है कुछ भी फ्राई करने के लिए या फिर ऐसे ही सब्जियां छानने के लिए। और ये वाला बाउल मैंने ले लिया। ये 3 का एक सेट आता है जिसमें कॉर्ड, चटनी, थोड़ा सा अचार या फिर सॉस लेने के लिए, जर्नी के लिए अच्छा रहता है, या फिर टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। एक फोटो फ्रेम लिया है मैंने और ये वाला क्लॉथ लिया है मैंने टेबल क्लॉथ के लिए। बहुत मोटा रहता है तो टेबल क्लॉथ के लिए बहुत अच्छा है। मैं हाथी कॉर्नर में इसका स्टिचिंग डाल दूंगी, आप चाहें तो कैसे स्टिच करना है वहाँ देख सकते हैं। और आइकिया जाए तो सेंटेड कैंडल तो बनता ही है, मुझे ये बहुत पसंद है। यहाँ मैंने एक ट्रॉली लिया है। किचन में जो एक साइड मैंने गंदा करके रखा था, एक कार्टन में ही सारा सामान जमा करके रखा था, उसे मुझे निकालना था। तो मैंने ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए एक ट्रॉली ले लिया है। यहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं, या तो किचन का सामान रख लें या फिर आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा सामान भी इसमें रख सकते हैं। मैंने किचन के लिए वैसे तो अभी लिया है, पर ये आप किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसमें सारे के सारे चीज़ें यानी सारे के सारे पुर्जे हैं कि नहीं, वो एक बार आप चेक कर लीजिए जैसे ही खोलेंगे। और हाँ, यहाँ पर आपको स्टार पेचकस की ज़रूरत है, जो कि इसके साथ नहीं आती है। जो छोटे छोटे काले कलर के, ब्लैक कलर के नॉट्स हैं, वो स्टार पेचकस से ही आप स्क्रू कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर नहीं मिलता आपको। और जो नॉट बोल्ट टाइट करने के लिए दिया जाता है वो बस स्टील का थोड़ा सा जो बड़े बड़े नॉट्स हैं उसे कसने के लिए है। इसके साथ आपको पेचकस भी चाहिए होगा फिक्स करने के लिए। बस वही मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें हैं कि नहीं। और उसके बाद कोई भी इसे फिक्स कर सकता है, पर मुझे अच्छा लगता है सबके साथ मिलके इसे फिक्स करना। कोई इंस्ट्रक्शन पढ़े, कोई बनाए तो अच्छा रहता है। सबको पता होना चाहिए कि ये बना कैसे है। तो जब भी डिसमेंटल करना हो ट्रैवल के टाइम या फिर
जैसे हम घर चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको इसे निकालना होगा, तो कोई भी उस टाइम पे कर सकता है, इसलिए सबको जानना ज़रूरी है और इसके लिए सबको एक साथ मिलके काम करना ज़रूरी है। तो बस इंस्ट्रक्शंस पढ़ के हमने ये फिक्स कर लिया। इसका ब्लैक एंड वाइट कलर ही था। ऑनलाइन अगर आप देखें तो इंडिया में इसका रेट ज़्यादा था, यहाँ पर थोड़ा सा कम है। ऑनलाइन आपको और दूसरे कलर भी मिल जाएंगे। और किचन का जो ये मेरा पोर्शन खराब करके मैंने रखा था, वो देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो गया। जो कांच के सामान या फिर जो प्लास्टिक के सामान होते हैं उसे हम कैसे डिस्पोज करते हैं, आइए मैं दिखाती हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप किचन वेस्ट इस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं, जहाँ पर ये एक सिलेंडर की तरह होता है और सीधा जाके गार्बेज बॉक्स में, इस तरह का गार्बेज बॉक्स नीचे होता है जिसमें वो गिर जाता है। और जो कांच के सामान या प्लास्टिक के सामान या अदर वेस्ट होते हैं, कार्टन होते हैं, उसे अलग से एक रूम में हम डिस्पोज करते हैं। तो बस यही था आज के लिए। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन, गुड बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।